नमस्ते एवरीवन। मेरा नाम है किरण। मैं आपका स्वागत करता हूं होलिस्टिक योग साधना में। तो आज के क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे माइंडफुल आसनास, भस्त्रिका प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, ओम चैंटिंग और सेल्फ अवेयरनेस मेडिटेशन। उसके बाद हम योगा फिलॉसफी को सीखेंगे और हेल्दी हैबिट को समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज के क्लास को। अपनी मैट के ऊपर आ जाएं, ताड़ासन में खड़े हो जाएं, हाथों को साइड में रखें, बैक को सीधा रखें, हेड को सीधा रखें, शोल्डर्स को रिलैक्स रखें, आंखें बंद करें, अपनी ब्रीथिंग पर ध्यान दें। धीरे धीरे आंखें खोलें। तो हम अष्टांग सूर्य नमस्कार ए से शुरू करेंगे। मैट के साइड में आ जाएं। आप पैरों को ज्वाइन कर सकते हो या फिर थोड़ा सा डिस्टेंस रख सकते हो। हाथों को नमस्कार में जोड़ लें, दृष्टि को एक पॉइंट पर रखें। प्रणामासन। इनहेल के साथ हमें दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना है और ज्वाइन करना है। हेड को पीछे लेके जाए, दृष्टि को ऊपर रखें। ऊर्ध्व हस्तासन। एक्सेल के साथ आगे की तरफ बेंड करें, हाथों को पैरों की साइड में रखें, चेस्ट को थाइस की तरफ लेके आ जाए, फोरहेड को शिन की तरफ लेके आ जाए, दृष्टि को पैरों की तरफ रखें। उत्तानासन। आप अपने फिंगर्स को मैट पर रख सकते हो या फिर हाथों को योगा ब्लॉक्स के ऊपर भी रख सकते हो। नीज में थोड़ा सा बेंड रख सकते हो, लेकिन हमें अपनी अपर बैक को सीधा रखना है। फिर हमें इनहेल के साथ अपर बॉडी को थोड़ा सा ऊपर उठाना है, बैक को सीधा करना है। अपने बिग टोस को पकड़ ले, दृष्टि को सामने रखें। अर्ध उत्तानासन। इसमें आप अपने हाथों को शिन के ऊपर रख सकते हो, नीज में थोड़ा सा बैंड भी रख सकते हो। फिर अपने हाथों को पैरों के साइड में रखें, दोनों पैरों को पीछे लेके जाएं। आप पैरों को ज्वाइन कर सकते हो या फिर थोड़ा सा डिस्टेंस रख सकते हो। एक्सेल के साथ एल्बोस को बेंड करें, बॉडी को नीचे लेके जाएं, दृष्टि को सामने रखें। चतुरंग दंडासन। इसमें आप अपने नीज को मैट पर रख सकते हो, अपने वेट को एल्बोस के ऊपर रख सकते हो। फिर हमें इनहेल के साथ अपर बॉडी को ऊपर उठाना है, टोस को पीछे रखना है, नीज को मैट से ऊपर उठाना है, जेंटल बैक बेंड करना है, कानों को शोल्डर से दूर रखना है, दृष्टि को ऊपर रखना है। ऊर्ध्वमुख स्वानासन। इसमें आप अपने नीज को मैट पर रख सकते हो, एल्बोज में थोड़ा सा बेंड भी रख सकते हो। फिर हमें एक्सेल के साथ अपने हिप्स को ऊपर उठाना है, बॉडी को पीछे की तरफ पुश करना है, हेड को नीचे लेके जाना है, दृष्टि को नेवल की तरफ रखना है। अधोमुख स्वानासन। इसमें आप अपने हिल्स को थोड़ा ऊपर रख सकते हो, नीज में थोड़ा सा बेंड रख सकते हो, लेकिन हमें अपनी बैक को सीधा रखना है।
आप दृष्टि को पैरों की तरफ रख सकते हो। फिर हमें अपने दोनों पैरों को हाथों के बीच लेके आना है। इनहेल के साथ अपर बॉडी को थोड़ा सा ऊपर उठाना है, बिग टोज को पकड़ना है, बैक को सीधा रखना है, दृष्टि को सामने रखना है। अर्ध उत्तानासन। अगर आपकी बैक ऐसे हंच हो रही है तो ऐसे सीधा करना है। एक्सेल के साथ आगे की तरफ बेंड करें, हाथों को पैरों के साइड में रखें, चेस्ट को हमें थाइस की तरफ लेके आना है, दृष्टि को पैरों की तरफ रखें। उत्तानासन। इनहेल के साथ अपर बॉडी को ऊपर उठाए, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाए और ज्वाइंट कर ले, हेड को पीछे लेके जाए, दृष्टि को ऊपर रखें। ऊर्ध्व हस्तासन। एक्सेल के साथ दोनों हाथों को चेस्ट के सेंटर में लेके आ जाए, दृष्टि को सामने रखें। प्रणामासन। इनहेल के साथ दोनों हाथों को ऊपर लेके जाए, ज्वाइन कर ले, हेड को पीछे लेके जाए, दृष्टि को ऊपर रखें। ऊर्ध्व हस्तासन। एक्सेल के साथ आगे की तरफ बेंड करें, दोनों हाथों को पैरों की साइड में रखें, चेस्ट को हमें थाइस की तरफ लेके आना है, दृष्टि को पैरों की तरफ रखना है। उत्तानासन। इनहेल के साथ अपर बॉडी को थोड़ा ऊपर उठाए, अपने बिग टोज को पकड़ ले, बैक को सीधा रखें, दृष्टि को सामने रखें। अर्ध उत्तानासन। फिर अपने दोनों हाथों को पैरों की साइड में रखें। आप एक एक पैर को पीछे लेके जा सकते हो या फिर जम करके भी दोनों पैरों को पीछे रख सकते हो। एक्सेल के साथ एल्बोस को बेंड करें, बॉडी को नीचे लेके जाए, दृष्टि को सामने रखें। चतुरंग दंडासन। हमें बॉडी को स्ट्रेट लाइन में रखना है। इनहेल के साथ अपर बॉडी को ऊपर उठाएं, टोस को पीछे रखें, नीज को मैट से ऊपर रखें, जेंटल बैक बेंड करें, दृष्टि को ऊपर रखें। ऊर्ध्वमुख स्वानासन। एक्सेल के साथ अपने हिप्स को ऊपर उठाए, बॉडी को पीछे की तरफ पुश करें, हेड को नीचे लेके जाएं, दृष्टि को नेवल की तरफ रखें, बैक को सीधा रखें। अधोमुख स्वानासन। फिर आप अपने दोनों पैरों को एक एक करके आगे रख सकते हो या फिर जम करके भी आगे रख सकते हो। इनहेल के साथ अपर बॉडी को थोड़ा सा ऊपर उठाएं, बैक को सीधा रखें, अपने बिग टोज को पकड़ ले, दृष्टि को सामने रखें। अर्ध उत्तानासन। एक्सेल के साथ आगे की तरफ बेंड करें, हाथों को पैरों की साइड में रखें, चेस्ट को थाइस की तरफ लेके आ जाए, दृष्टि को पैरों की तरफ रखें। उत्तानासन।
इनहेल के साथ अपर बॉडी को ऊपर उठाए, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाए और ज्वाइन कर ले। हेड को पीछे लेके जाए, दृष्टि को ऊपर रखे, ऊर्ध्व हस्तासन। एक्सेल के साथ दोनों हाथों को चेस्ट के सेंटर में लेके आ जाए, दृष्टि को सामने रखिए, प्रणामासन। वेल डन। फिर आप पैरों को ज्वाइन कर सकते हो या फिर थोड़ा सा डिस्टेंस रख सकते हो। हमें इनहेल के साथ अपने नीज को बेंड करना है, हिप्स को पीछे लेके जाना है, दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, दृष्टि को ऊपर रखना है। हमारे दोनों नीज टोज से आगे नहीं जाने चाहिए। उत्कटासन। आप अपने हिप्स को थोड़ा ऊपर रख सकते हो, हाथों को भी सामने रख सकते हो। एक्सेल के साथ रिलीज। फिर अपने मैट के सेंटर में आ जाए, पैरों के बीच थोड़ा डिस्टेंस रखें, राइट फुट को 90 डिग्री पर रखें, लेफ्ट फुट को 45 डिग्री पर रखें, राइट साइड में टर्न कर ले, राइट लेग को बेंड करें। इनहेल के साथ दोनों हाथों को ऊपर लेके जाए और ज्वाइन कर ले, हेड को पीछे लेके जाए, दृष्टि को ऊपर रखें, वीरभद्रासन 1। हमारी राइट नी एंकल के ऊपर होनी चाहिए। आप अपने हेड को सीधा भी रख सकते हो। फिर अपने दोनों हाथों को साइड में ओपन कर ले, दृष्टि को राइट हैंड की तरफ रखें, वीरभद्रासन 2। फिर अपने लेफ्ट हैंड को नीचे रखें, राइट हैंड को ऊपर लेके जाए, दृष्टि को ऊपर रखें, विपरीत वीरभद्रासन। फिर अपने राइट लेग को सीधा करें, एक्सेल के साथ राइट साइड में बेंड करें, राइट हैंड को नीचे रखें, चेस्ट को सामने की तरफ रखें, लेफ्ट हैंड को ऊपर रखें, दृष्टि को ऊपर रखें, त्रिकोणासन। आप अपने हाथ को योगा ब्लॉक के ऊपर रख सकते हो या फिर शिन के ऊपर भी रख सकते हो। इनहेल के साथ धीरे धीरे ऊपर आ जाए, फिर अपने लेफ्ट फुट को 90 डिग्री पर रखें, राइट फुट को 45 डिग्री पर रखें, लेफ्ट साइड में टर्न कर लें, लेफ्ट लेग को बेंड करें। इनहेल के साथ दोनों हाथों को ऊपर लेके जाए और ज्वाइन कर ले, हेड को पीछे लेके जाए, दृष्टि को ऊपर रखें। हमारी लेफ्ट नी एंकल के ऊपर होनी चाहिए। वीरभद्रासन 1। फिर अपने दोनों हाथों को साइड में ओपन कर ले, दृष्टि को लेफ्ट हैंड की तरफ रखें, वीरभद्रासन 2। फिर अपने राइट हैंड को नीचे रखें, लेफ्ट हैंड को ऊपर लेके जाए, दृष्टि को ऊपर रखें, विपरीत वीरभद्रासन। फिर अपने लेफ्ट लेग को सीधा करें,
एक्सेल के साथ लेफ्ट साइड में बेंड करें, लेफ्ट हैंड को नीचे रखें, राइट हैंड को ऊपर रखें, चेस्ट को सामने की तरफ रखें, दृष्टि को ऊपर रखें, त्रिकोणासन। आप अपने लेफ्ट हैंड को योगा ब्लॉक के ऊपर रख सकते हो या फिर शीन के ऊपर भी रख सकते हो। इनहेल के साथ ऊपर आ जाए, रिलीज। फिर अपने दोनों पैरों को थोड़ा सा साइड में टर्न कर ले, हाथों को वेस्ट पर रखें। एक्सेल के साथ अपने हिप्स को नीचे लेके जाए, दोनों नीज को बेंड कर ले। हमारे दोनों नीज एंकल के ऊपर होने चाहिए। हमें अपनी बैक को सीधा रखना है, दृष्टि को सामने रखना है। आप अपने दोनों हाथों को कैक्टस पोजीशन में रख सकते हो, उत्कट कोणासन। इनहेल के साथ ऊपर आ जाए, दोनों पैरों को सीधा कर ले। इनहेल करें और एक्सेल के साथ आगे की तरफ बेंड करें। आप अपने हाथों को मैट पर रख सकते हो या फिर अपने बिग टोज को पकड़ सकते हो। हेड को नीचे लेके जाएं, दृष्टि को पीछे रखें। प्रसारिता पादोत्तनासन डी। फिर अपने हाथों को सामने रखें, दोनों पैरों को थोड़ा नजदीक लेके जाएं, हिप्स को नीचे लेके जाएं, अपनी बैक को सीधा रखें, दोनों हाथों को नमस्कार में जोड़ लें, एल्बोस को नीज की तरफ रखें, दृष्टि को सामने रखें। मालासन। आप योगा ब्लॉक के ऊपर भी बैठ सकते हो। रिलीज। फिर अपने हैंड्स एंड नीज पोजीशन पे आ जाएं, भ्रमणासन। इनहेल के साथ अपने बैक को नीचे की तरफ पुश करें, हेड को ऊपर लेके जाएं, दृष्टि को ऊपर रखें, वितिलासन। एक्सेल के साथ अपने बैक को ऊपर की तरफ पुश करें, चिन को नीचे लेके जाएं, वितिलासन। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, रिलीज। फिर अपने राइट हैंड को ऊपर उठाएं, लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएं, बॉडी को स्ट्रेट लाइन में रखें, दृष्टि को सामने रखें। दंड यमना भ्रमणासन। रिलीज। फिर अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएं, राइट लेग को ऊपर उठाएं, बॉडी को स्ट्रेट लाइन में रखें, दृष्टि को सामने रखें। रिलीज। फिर अपने पेट के ऊपर लेट जाएं, दोनों पैरों को सीधा कर लें, हाथों को हिप्स के साइड में रखें। आप पैरों को ज्वाइन कर सकते हो या फिर थोड़ा सा डिस्टेंस रख सकते हो।
इनहेल के साथ अपने हेड को, चेस्ट को, दोनों पैरों को और हाथों को ऊपर उठाएं। दृष्टि को ऊपर रखें। आप अपने हाथों को चेस्ट के साइड में भी रख सकते हो। शलभासन। एक्सेल के साथ रिलीज। दोनों हाथों को सामने रखें। फोरहेड को हाथों के ऊपर रखें। मकरासन। फिर अपने हाथों को चेस्ट के साइड में रखें। इनहेल के साथ फिर से फर्मनासन में आ जाए। दोनों पैरों को ज्वाइन कर ले। अपने हिल्स के ऊपर बैठ जाए। हाथों को नीज पर रखें। बैक को सीधा रखें। हेड को सीधा रखें। दृष्टि को सामने रखें। वज्रासन। आप खाना खाने के बाद थोड़ी देर वज्रासन में बैठ सकते हो, जिससे हमारा डाइजेशन इंप्रूव हो जाता है। फिर अपने राइट हैंड को पीछे रखें। लेफ्ट हैंड को राइट नी के ऊपर रखें। इनहेल करें। एक्सेल के साथ पीछे की तरफ ट्विस्ट करें। परिवृत्ता वज्रासन। रिलीज। फिर अपने लेफ्ट हैंड को पीछे रखें। राइट हैंड को लेफ्ट नी के ऊपर रखें। इनहेल करें और एक्सेल के साथ पीछे की तरफ ट्विस्ट करें। रिलीज। फिर अपने दोनों पैरों को आगे लेके आ जाएं। पैरों को ज्वाइन कर लें। हाथों को हिप्स के साइड में रखें। बैक को सीधा रखें। हेड को सीधा रखें। दंडासन। फिर इनहेल के साथ अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। एक्सेल के साथ आगे की तरफ बेंड करें। अपने बिग टोज को पकड़ लें। हमें अपनी चेस्ट को थाइस की तरफ लेके आना है। आप अपने हाथों को शीन के ऊपर रख सकते हो। पैरों को साइड से भी पकड़ सकते हो, लेकिन हमें बैक को हंच नहीं करना है, तो सीधा रखना है। धीरे धीरे आगे की तरफ बेंड करना है। पश्चिमोत्तानासन। इसमें आप योगा बेल्ट का भी यूज कर सकते हो। इसमें हमें अपने हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेच फील होना चाहिए। इनहेल के साथ ऊपर आ जाए। आगे हम नौका संचालनासन का अभ्यास करेंगे, जिसको रोइंग द बोट पोज कहते हैं। इसमें हमें पहले दंडासन में बैठना है। दोनों हाथों से फिस्ट बनाए। हमें अपने बॉडी से ऐसे मूवमेंट करना है जैसे कि हम बोट चला रहे हैं। पहले हमें अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाना है। एक्सेल के साथ आगे की तरफ बेंड करना है जितना आपको पॉसिबल है। फिर इनहेल के साथ हाथों को पीछे लेके आना है। अपर बॉडी को थोड़ा सा पीछे लेके जाना है। हमें अपने हाथों से ऐसे सर्कुलर मूवमेंट करनी है जैसे कि हम चप्पू चला रहे हैं।
रिवर्स डायरेक्शन में करें। बैक को जितना पॉसिबल हो सके सीधा रखना है। रिलीज। फिर अपने दोनों नीज को बेंड करें, पैरों को नज़दीक लेके आ जाए, दोनों हाथों से पैरों को पकड़ लें, अपनी बैक को सीधा रखें, हेड को सीधा रखें, नीज को जितना पॉसिबल हो सके नीचे रखना है। बद्ध कोणासन आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो या फिर अपने नीज को फ्लैप कर सकते हो। तितली आसन, रिलीज। दोनों पैरों को सीधा कर ले, अपनी बैक पर लेट जाए, दोनों पैरों को ज्वाइन कर ले, हाथों को हिप्स के साइड में रखें। इनहेल के साथ अपने राइट लेग को ऊपर उठाएं, फिर अपने थंब और पहले दो फिंगर से अपने बिग टो को पकड़ लें। आप अपने नी में थोड़ा सा बेंड रख सकते हो, फिर धीरे धीरे अपने पैर को सीधा कर सकते हो। हमारा लेफ्ट लेग मैट पर ही होना चाहिए। सुप्त पादंगुष्ठासन, या फिर आप योगा बेल्ट से अपने पैर को ऐसे रैप करके भी होल्ड कर सकते हो। फिर अपने राइट लेग को बेंड करें, राइट हैंड को साइड में रखें, लेफ्ट हैंड से राइट नी को लेफ्ट साइड में लेके जाएं, हेड को राइट साइड में टर्न कर लें। हमारे दोनों शोल्डर्स मैट पर होने चाहिए। दृष्टि को राइट हैंड की तरफ रखें। सुप्त मत्स्येंद्रासन 2। इनहेल के साथ नी को ऊपर लेके आ जाए, एक्सेल के साथ राइट लेग को सीधा करें, हाथों को हिप्स के साइड में रखें। फिर इनहेल के साथ अपने लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएं, अपने थंब और पहले दो फिंगर से बिग टो को पकड़ लें। आप नी में थोड़ा सा बेंड रख सकते हो, फिर धीरे धीरे अपने पैर को सीधा कर सकते हो। हमारा राइट लेग मैट पर ही होना चाहिए। या फिर आप योगा बेल्ट या स्कार्फ से अपने पैर को ऐसे होल्ड कर सकते हो। सुप्त पादंगुष्ठासन, रिलीज। लेफ्ट लेग को बेंड करें, लेफ्ट हैंड को साइड में रखें, राइट हैंड से लेफ्ट नी को राइट साइड में लेके जाएं, अपने हेड को लेफ्ट साइड में टर्न कर लें, दृष्टि को लेफ्ट हैंड की तरफ रखें। हमारे दोनों शोल्डर्स मैट पर होने चाहिए। सुप्त मत्स्येंद्रासन, इनहेल के साथ नी को ऊपर लेके आ जाए, हेड को सीधा कर ले। एक्सेल के साथ लेफ्ट लेग को सीधा करें, हाथों को हिप्स के साइड में रखें, दोनों पैरों को बेंड कर लें। पैरों के बीच हमें हिप्स के जितना डिस्टेंस रखना है। इनहेल के साथ अपने हिप्स को ऊपर उठाएं,
बैक को ऊपर उठाएं। हमारे दोनों नीज एंकल के ऊपर होने चाहिए, शोल्डर्स मैट पर होने चाहिए। दृष्टि को ऊपर रखें। सेतु बंधासन। आप बैक के नीचे योगा ब्लॉक या फिर बोल्स्टर रख सकते हो। एक्सेल के साथ हिप्स को नीचे रखें, पैरों को ज्वाइन कर लें, नीज को चेस्ट की तरफ लेके आ जाए, फिंगर्स को इंटरलॉक करें, हाथों को शीन के ऊपर रखें। एक्सेल के साथ अपनी नोज को नीज के बीच में लेके आ जाए, पवन मुक्तासन। इनहेल के साथ अपने हेड को नीचे रखें। एक्सेल के साथ दोनों पैरों को सीधा कर लें, हाथों को हिप्स के इस साइड में रखें, दोनों पैरों को ज्वाइन कर लें। इनहेल के साथ अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएं। आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो या फिर पैरों को 45 डिग्री पर रख सकते हो। हमें अपनी कोर को एंगेज रखना है। उत्तान पादासन। पैरों को थोड़ा सा और नीचे लेके जाएं और यहाँ पे होल्ड करें। रिलीज। पैरों को नीचे रखें, टोस को साइड में टर्न कर ले, पाम्स को ऊपर रखें, हेड को सीधा रखें, आंखें बंद कर ले। फाइनल रेस्टिंग पोज शवासन। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। राइट साइड में रोल हो जाए।
सुखासन में आ जाए। हाथों को रब करें, आंखों के ऊपर रखें, धीरे धीरे आंखें खोलें, रिलीज। तो अभी हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इसके लिए हमें कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाना है। दोनों हाथों से हमें चिन्ह मुद्रा बनानी है। इसके लिए हमें थंब इंडेक्स फिंगर को ज्वाइन करना है, बाकी के फिंगर सीधे रहेंगे। दोनों हाथों को हमें नीज पर रखना है। इसको बिलोज ब्रेथ भी कहते हैं। इसमें इनहेलेशन और एक्सेलेशन दोनों एक्टिव होते हैं और फोर्सफुल होते हैं। तो एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ऐसे 10 रैपिड ब्रेथ्स के हम 5 राउंड्स करेंगे। इसमें हमें इनहेलेशन एक्सेलेशन के रेशियो को सेम रखना है, बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है, स्लो पेस पर प्रैक्टिस करनी है। तो अभी हम साथ में करते हैं। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाए। आप आंखें बंद रख सकते हो। फर्स्ट राउंड, रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीथिंग करें। सेकंड राउंड, रिलैक्स। थर्ड राउंड, रिलैक्स। फोर्थ राउंड, रिलैक्स। फिफ्थ राउंड, रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीथिंग करें।
धीरे धीरे आंखें खोलें। तो अभी हम नाड़ी शोधन प्राणायाम, ओम चैंटिंग और सेल्फ अवेयरनेस मेडिटेशन करेंगे। इसके लिए आप पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन में भी बैठ सकते हो। तो कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। अपनी बैक को सीधा रखें, हेड को सीधा रखें, शोल्डर्स को रिलैक्स रखें। लेफ्ट हैंड से चिन्ह मुद्रा बनाएं, राइट हैंड से नासाग्र मुद्रा बनाएं। हमें इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को आईब्रोज के बीच में रखना है। थंब को राइट नॉस्ट्रिल के ऊपर रखना है। रिंग फिंगर को लेफ्ट नॉस्ट्रिल के ऊपर रखना है और लिटिल फिंगर को बेंड रखना है। अब आंखें बंद रख सकते हो। राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करें, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करें, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करें, राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करें। राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करें, राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करें, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करें। लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल। राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। अब अपनी क्षमता से करते रहे। धीरे धीरे ब्रीथिंग करनी है। अपने ध्यान को ब्रीथिंग पर ही रखना है। ब्रीथिंग साइकिल को कंप्लीट करें।
राइट हैंड को नी पर रखें, नॉर्मल ब्रीथिंग करें। अभी हम ओम चैंटिंग करेंगे। इनहेल, एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। नॉर्मल ब्रीथिंग करें। अभी हम सेल्फ अवेयरनेस मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हमें सिर्फ अवेयर होना है। बॉडी में सेंसेशंस आती है तो आने दो। माइंड में थॉट्स आते हैं तो आने दो। हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, कंट्रोल नहीं करना है, सिर्फ ध्यान देना है।
हाथों को रब करें। आंखों के ऊपर रखें। धीरे धीरे आंखें खोलें। रिलीज। भस्त्रिका प्राणायाम से हमारा डाइजेशन इंप्रूव होता है, रेस्पिरेटरी हेल्थ बेटर होती है, बॉडी एनर्जाइज होती है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिसीज है, हर्निया है, गैस्ट्रिक अल्सर है, स्ट्रोक है, एपिलेप्सी है, रेटिनल प्रॉब्लम है, ग्लूकोमा है, वर्टिगो है, तो आपको भस्त्रिका प्राणायाम को अवॉइड करना है। योग सूत्रास में 2 पिलर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट बताए गए हैं योग साधना के लिए, जो है अभ्यास और वैराग्य। तो आज के फिलॉसफी में हम सीखने वाले हैं अभ्यास के बारे में। अभ्यास का मतलब है कंटिन्यूअस डेडिकेटेड प्रैक्टिस। तो इसको हम विस्तार से समझते हैं। तो अभ्यास का पूरा मतलब है किसी भी टॉपिक को सही से सीखना, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना, फिर उसको अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करना, उसको सही तरीके से रेगुलरली करना, इसको हम अभ्यास कहते हैं। अभ्यास में 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बताए गए हैं। तो पहला पॉइंट है लॉन्ग ड्यूरेशन, यानी अभ्यास को लंबे समय तक किया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है अनइंटरप्टेड, यानी अभ्यास के बीच में ब्रेक नहीं आना चाहिए। अभ्यास को कंसिस्टेंसी के साथ करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है विथ रेवरेंस, यानी पूरी श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, पूरे अटेंशन के साथ, पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ अभ्यास करना चाहिए। अभी हम समझते हैं कि हम अपनी प्रैक्टिस में कंसिस्टेंसी क्यों नहीं रख पाते। पहला कारण है ओवर रिलायंस ऑन मोटिवेशन। हम किसी और को देखते हैं और मोटिवेट होते हैं, फिर अपनी प्रैक्टिस को शुरू करते हैं, फिर वो मोटिवेशन कुछ दिनों के बाद चला जाता है और फिर हम अपनी प्रैक्टिस को छोड़ देते हैं। दूसरा कारण है द ऑल और नथिंग माइंडसेट, यानी हम प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, तब हम डिसाइड करते हैं कि हम रोज 1 घंटा प्रैक्टिस करेंगे। कुछ दिनों तक हम वैसे प्रैक्टिस करते हैं, फिर कुछ हमें काम आ जाता है तो टाइम कम होता है, तो हम कहते हैं कि हम कल करेंगे प्रैक्टिस। कल फिर कुछ और काम आ जाता है, फिर हम कहते हैं कल करेंगे प्रैक्टिस। तो ऐसा करते हमारी प्रैक्टिस डिले हो जाती है और हम अपनी प्रैक्टिस में कंसिस्टेंसी रख नहीं पाते। तीसरा कारण है लैक ऑफ क्लियर स्ट्रक्चर, यानी हम प्रैक्टिस करना तो चाहते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि हमें 1 घंटे में कितनी प्रैक्टिस करनी है, क्या क्या प्रैक्टिसेस करने हैं, उसकी हमें क्लियरिटी नहीं होती, इसलिए हम डेली प्रैक्टिस कर नहीं पाते। चौथा कारण है अनक्लियर व्हाई, हमें प्रैक्टिस करनी है लेकिन हमारा पर्पज ही क्लियर नहीं होता, जिस कारण हम प्रैक्टिस को ज्यादा दिनों तक नहीं कर पाते। पांचवा कारण है फिजिकल डिस्कम्फर्ट, हम प्रैक्टिस तो शुरू करते हैं लेकिन उसमें कभी हम बहुत ज़्यादा फोर्स लगा देते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं, एक्सट्रीम में प्रैक्टिस करते हैं, जिस कारण कभी हमें पेन होता है, इंजरी होती है, थकान होती है, जिस कारण हम अपनी प्रैक्टिस को सस्टेन नहीं कर पाते। अभी हम समझते हैं कि हम अपनी प्रैक्टिस को कंसिस्टेंसी के साथ कैसे कर सकते हैं। पहला पॉइंट है स्टार्ट सिंपल एंड स्मॉल। शुरू शुरू में हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट प्रैक्टिसेस नहीं करने हैं, तो सिंपल सिंपल प्रैक्टिसेस करने हैं और कम टाइम के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे कि 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट। फिर धीरे धीरे आप अपने टाइमिंग को भी बढ़ा सकते हो और अपने प्रैक्टिस के लेवल को भी बढ़ा सकते हो। फॉलो एसेंशियल गाइडलाइंस, जो भी गाइडलाइंस बताए गए उनको अच्छे से फॉलो करना है ताकि कोई आपको पेन ना हो, इंजुरी ना हो और अपनी प्रैक्टिस को आप सस्टेन कर पाओ। एसेंशियल गाइडलाइंस के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हो। प्रिपेयर योर एनवायरनमेंट, आप जहाँ पे प्रैक्टिस करते हो उस जगह को क्लीन करके रखना है, अपनी मैट को रेडी रखना है, जो भी आप प्रैक्टिस के लिए कपड़े पहनते हो उनको रेडी रखना है, आसपास के लोगों को पहले ही बता देना है, जो भी डिस्ट्रैक्शन है उनको दूर रखना है। तो जैसे आप एनवायरनमेंट को रेडी रखोगे तो आप अपनी प्रैक्टिस को डेली कर पाओगे। स्टैक योर हैबिट, यानी कोई भी नई हैबिट को हमें अपनी किसी पुरानी हैबिट के साथ जोड़ लेना है। जैसे अगर आप रोज सुबह नहाने के बाद चैंटिंग करते हो तो चैंटिंग के बाद अपनी प्रैक्टिस को शुरू करना है। ऐसे आप किसी भी नई आदत को पुरानी आदत के साथ जोड़ सकते हो। डोंट स्किप ट्वाइस,
यानी किसी कारणवश आपकी प्रैक्टिस किसी दिन स्किप हो जाती है, जैसे कि आपकी तबीयत खराब है या आपको कहीं जाना पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं, आप एक दिन प्रैक्टिस को स्किप कर सकते हो, लेकिन दूसरे दिन कुछ ना कुछ प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। जैसे आप सूर्य नमस्कार कर सकते हो, या फिर आप बिल्कुल भी चल नहीं सकते, उठ नहीं सकते, तो आप प्राणायाम की प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन हमें कभी भी लगातार 2 दिन तक अपनी प्रैक्टिस को स्किप नहीं करना है। एस्टैब्लिश अकाउंटेबिलिटी। जब आप डेली प्रैक्टिस करते हो तो आप अपने पहचान के लोगों को बता सकते हो कि आप डेली कब प्रैक्टिस करते हो, उससे आपको क्या बेनिफिट मिला है। आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो। आप डेली लिख सकते हो कि आपने कितने दिन प्रैक्टिस की, उस समय आपको कैसा फील हुआ, जिससे अकाउंटेबिलिटी बनी रहेगी। टेक योगा ऑफ द मैट, यानी सिर्फ हमें मैट के ऊपर प्रैक्टिस नहीं करते रहना है, तो जो हम फिलॉसफी सीखते हैं, हेल्दी हैबिट को सीखते हैं, उसको अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करना है, जिससे कि आप अपनी योगा प्रैक्टिसेस में ग्रो कर सकते हो। रेडी फॉर डिस्कम्फर्ट। जब हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो पहले फिजिकल डिस्कम्फर्ट होगा, बॉडी पहले तैयार नहीं होती है। जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो बॉडी कंफर्टेबल हो जाती है। वैसे ही पहले हमें मेंटल डिस्कम्फर्ट होगा, माइंड आपको अलग अलग बहाने देगा प्रैक्टिस ना करने के, लेकिन हमें कुछ भी करके प्रैक्टिस को शुरू करना है। जैसे आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे, तो आपको मजा आने लग जाएगा। फिर आपको माइंड रोज प्रैक्टिस करने के लिए कहेगा। आइडेंटिफाई योर व्हाई। अगर आपका पर्पस बड़ा हो, अगर आपका इंटेंशन क्लियर हो, तो आपको प्रैक्टिस करने से कोई नहीं रोक सकता। पेशेंस एंड परसिवरेंस। पेशेंस का मतलब है धैर्य, और परसिवरेंस का मतलब है दृढ़ता, यानी जिद। प्रैक्टिस को करना है तो करना है। तो आपको प्रैक्टिस के साथ साथ पेशेंस और परसिवरेंस बहुत ही जरूरी है। जब हम डेली प्रैक्टिस को रिपीट करते हैं तो हम किसी भी प्रैक्टिस में मास्टरी कर सकते हैं। जैसे कि नाड़ी शोधन प्राणायाम, उसके अलग अलग टेक्निक्स हैं जो हम एक दिन में नहीं सीख सकते। जब हम उसकी डेली प्रैक्टिस करते हैं तो हम उसमें मास्टरी कर सकते हैं। अभी हम हेल्दी हैबिट को समझते हैं, जो है बिल्ड अ डेली प्रैक्टिस। यानी आपको रोज एक फिक्स टाइम रखना है जिस समय आप अपनी प्रैक्टिस को शुरू करते हो। चाहे आप कम टाइम के लिए प्रैक्टिस करो, लेकिन हमें अपनी प्रैक्टिस को रोज सेम टाइम पे शुरू करना है। अगर आपको किसी भी लाइफस्टाइल बीमारी को नेचुरली रिवर्स करना है बिना किसी मेडिसिन के, अगर आपको बीमारी को जड़ से खत्म करना है, तो इसके लिए आपको पर्सनलाइज गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हो, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज के क्लास में हमने सीखे आसनास, प्राणायाम, चैंटिंग और मेडिटेशन। तो इसकी आपको अगले 7 दिन तक रोज प्रैक्टिस करनी है, और जो हमने फिलॉसफी सीखी, हेल्दी हैबिट को समझा, उसको अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करना है। आज का क्लास आपको कैसा लगा, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।